मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था वो था स्पेशल अडेप्टेशंस फॉर एंटोमोफिली या फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। उसमें हमने ट्रैप डोर मैकेनिज्म भी कर लिया था, सूडो कॉपुलेशन भी कर लिया था। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या वो ये है कि जो इंसेक्ट्स हैं एंड फ्लावर, कौन से फ्लावर? एंटेमोफिलस फ्लावर। बेटा ये दोनों क्या शो करते हैं? ये दोनों शो करते हैं को एवोल्यूशन। इंसेक्ट्स और फ्लावर दोनों क्या शो करते हैं? को एवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फ्लावर और इंसेक्ट दोनों सेम पीरियड ऑफ टाइम पे अराइज हुए हैं, राइट? दोनों सेम पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हुए हैं बेटा? अराइज हुए हैं। और जब दो स्पीशीज़ आपस में इतनी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, इतनी क्लोजली डिपेंडेंट हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो कई बार क्या होता है, अगर एक स्पीशीज़ सपोज फ्लावर में चेंज आ गई तो इंसेक्ट में भी चेंज आएगी, या इंसेक्ट में चेंज आ गई तो फ्लावर में भी चेंज आएगी। इफ़ वन स्पीशीज़ bring change, then another species have to also bring change because they both are interdependent. दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होगा, राइट? सो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि both of them arise at same period of time, right? And when two species interact with each other so intensively and so frequently, then generally they become dependent on each other. Then generally they become dependent on each other. तो देखो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी टेजिटिकुला मॉथ की, है ना, यक्का की, कितने सारी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी जिसमें दोनों एक दूसरे पे क्या थे बेटा? डिपेंडेंट थे, राइट? सो इफ़ one species bring change, then species 2 जो होगी will also bring change, because both are dependent on each other, राइट? और दोनों को ही को एवोल्यूशन शो करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ने को एवोल्यूशन शो करी है स्टार्टिंग से ही, राइट? इसीलिए हम बोलेंगे जो इंसेक्ट्स एंड फ्लावर्स हैं ये दोनों क्या शो करते हैं बेटा? को एवोल्यूशन शो करते हैं। और बीटल्स ऐसे फर्स्ट एनिमल्स थे, फर्स्ट इंसेक्ट्स थे जिन्होंने को एवोल्यूशन शो करी थी विद द फ्लावर के साथ। बीटल्स वर द फर्स्ट इंसेक्ट्स विच शो को एवोल्यूशन विद द प्लांट या विद द फ्लावर ऑफ द प्लांट। बेटा यहाँ तक अभी जूफिली का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ एंटोमोफिली ख़त्म होता है। अब हमने स्टार्ट करना है उसका सेकेंड पार्ट दैट इज़ ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली बेटा, ऑर्निथोफिली इज़ पॉलिनेशन बाय द बर्ड्स, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, राइट? और जो प्लांट्स ऑर्निथोफिली शो करते हैं, राइट बेटा, उनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि आपने सुना होगा रेड सिल्क कॉटन प्लांट, राइट? बिग्नोनिया। चलो ये इनकी एग्जांपल्स बाद में करते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं इन बर्ड्स की कि वो बर्ड्स कैसी अडेप्टेशन शो करती हैं। सो द बर्ड्स आर स्मॉल in size but long beaks, right?
और जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लावर्स आर लार्ज, शोई, ब्राइटली कलर्ड, लेदरी एंड दे हैव टू प्रोड्यूस अबंडेंट नेक्टर. नेक्टर बहुत प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट? प्रोड्यूस abundant watery nectar. Abundant watery nectar. The flowers are showy. They're brightly colored. Right? They are leathery. They have funnel-like corolla. जो उनके पेटल्स का ग्रुप होता है वो कैसा लगता है? फनल लाइक. सो दे आर फनल लाइक करोला. क्लियर? और जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं वो है ग्रेविलिया रोबस्टा, दैट सिल्वर ऑक ट्री. ग्रेविलिया रोबस्टा, दैट इज सिल्वर ऑक ट्री. Another example is bombax, agave, erythrina. Another example is callistemon, that is known as bottle brush. Callistemon. So these are some of the examples of the plants that are pollinated through birds, right? So when the process of pollination takes place by the birds, that is called as ornithophilia. और जो birds होते हैं वो कौन से हैं? Birds are sunbirds and hummingbirds. Sunbirds and hummingbirds. Right? सो बेसिकली एक प्लांट बिग्नोनिया वो पॉलिनेट होता है सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड से. राइट? वेयर एज जो हमारे पास बॉम्बेक्स है और बॉम्बेक्स को बेटा सिल्क कॉटन ट्री भी बोलते हैं और कैलिस्टेमॉन को बॉटल ब्रश भी कहते हैं. राइट? ये बेसिकली होते हैं हनी बर्ड से. एंड सेट्रोलिजिया बाय हनी बर्ड. थर्ड है हमारे पास कैरोटेरोफिली. दैट इज द पॉलिनेशन बाय द बैट्स. पॉलिनेशन बाय बैट्स. बेटा जो बैट्स होती हैं वो नॉकटर्नल होती हैं, मतलब दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. दे आर नॉकटर्नल एनिमल्स. दैट्स वाई दे आर द फ्लावर्स मस्ट हैव टू बी लाइक दैट. तो फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा शोई नहीं होना पड़ता इनमें. फ्लावर्स डल कलर के भी चल सकते हैं, वाइट कलर के भी हो सकते हैं. सो दिस इज़ अ पॉलिनेशन दैट इज़ ब्रिंग अबाउट बाय द बैट. और बैट का साइंटिफिक नेम होता है टेरोपस. राइट? और इनके फ्लावर्स को बड़े साइज़ का होना पड़ता है. राइट? एंड दे कैन इवन ट्रांसफ़र द पॉलन ग्रेन अप टू 30 किलोमीटर्स. दे ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन अप टू 30 किलोमीटर्स. राइट? कायरोटेरस फ्लावर्स जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? कायरोटेरस फ्लावर्स जो होते हैं दे आर डल कलर्ड. मैंने जैसे बताया था आपको कि ये नॉकटर्नल होते हैं. राइट? तो इनको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है. दे डल कलर्ड. दे प्रोड्यूस अबंडेंट नेक्टर. बेटा जो इनको नेक्टर है वो तो ऑर्निथोफिलस फ्लावर से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है. राइट? दे प्रोड्यूस अबंडेंट नेक्टर even more than ornithophilus plants. Right? And examples हैं इसकी sausage tree. इसका साइंटिफिक नेम होता है काइगेला पिन्नेटा.
एक है एडेंसोनिया, इसको बोलते हैं बाओबैब ट्री। इसमें अबाउट 1500 से 2000 स्टेमन्स होते हैं एक फ्लावर में। एक है एंथोसिफेलस, दैट इज कदम ट्री। Another example is Bauhinia, right? So these are the examples of the plants that are pollinated through birds, right? So Anthocephalus, Bauhinia, Kigelia, that is sausage tree, and Adansonia. Clear? Next have fourth, that is Myrmecophily, right? Myrmecophily. Myrmecophily is pollination by ants and termites. Ants and termites. और हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है अकेशिया, दैट इज किक्कर, बबूल ट्री, प्रोसोपिस जिसे जंड बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट टाइप है दैट इज मेलाकोफिली। मेलाकोफिली इज अ पॉलिनेशन बाय द स्नेल्स। पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, एग्जाम्पल है इसकी लैमना, राइट। अनदर एग्जाम्पल है इसकी क्राइजेंथेमम एंड फैमिली पोएसी, दैट इज वीट वाली फैमिली पोएसी। नेक्स्ट इज ऑफियोफिली। ऑफियोफिली इज अ पॉलिनेशन बाय द स्नेक्स। Pollination with the help of snakes. Example is Santalum. बेटा Santalum is चंदन का पेड़, Santalum alba. Another example is cobra plant, Erisma. And another example is Michelia. Right, so these are the different types of zoophily agents, right? Birds, bats, insects, snakes, snails, right? ये different तरह के हमारे पास pollination के agents थे। Clear? अब हम start करने वाले हैं, that is the artificial pollination. Very very important, artificial pollination. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इट मीन्स, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स जो पॉलिनेशन है अब वो डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन से थ्रू मैन, यानी कि अब कोई नेचुरल वे नहीं होगा, कोई नेचुरल एजेंट नहीं है, बल्कि हमने डिज़ायर्ड पॉलन को डस्ट कराना है ओवर द स्टिग्मा, राइट। जैसे ये स्टिग्मा है तो स्टिग्मा के ऊपर डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को विद आर विल हमने उसको डस्ट करवाना है। क्लियर? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जो इसका फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ ईमैस्कुलेशन। बेटा व्हाट इज़ ईमैस्कुलेशन? ईमैस्कुलेशन होता है बेटा रिमूवल ऑफ एंथर्स। अब सोच के देखो, एक फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है, इमेजिन करो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। चलो मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट। अब सपोज करो मैं इसके ऊपर, इसके स्टिग्मा के ऊपर डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन डालना चाहती हूँ। तो अगर मैं डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन डालना चाहती हूँ तो मुझे ये वाले स्टेमन्स को रिमूव करना पड़ेगा। वो तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैं इनको रिमूव ना करूँ हो तो इसी के ही पोलन
इसकी स्टिग्मा पे फॉल कर जाएं। बेटा फिर मेरा डिज़ायर्ड पॉलन कहाँ पे मैं डालूँगी, राइट तो हमारा सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो सारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड। रिमेंबर, बट इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता तो, अगर होता ही अकेला फीमेल पार्ट तो फिर तो रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। सो मीन्स रिमूवल, इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द एंथर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लीज़ आप नोट करना, मैंने फ्लावर बर्ड्स बोला है, देखो मैंने फ्लावर नहीं बोला। बेटा फ्लावर बर्ड में तो अभी मैच्योर नहीं ना हुए होंगे, तो इनको निकाल देना पहले ज़रूरी है। देखो एक बारी वो फ्लावर बन गया, ओपनिंग होगी तो हो सकता है पॉलन ग्रेन गिर भी गया हो स्टिग्मा के ऊपर, हमें क्या पता, राइट। तो हमें उसको फ्लावर बर्ड वाली कंडीशन में ही हमें उसके एंथर्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो मीन्स द रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द flower buds, right, to avoid what, to avoid self pollination. But remember, if the flower is bisexual, if the flower is bisexual, right. But if the flower is unisexual, then there is no need to do emasculation, right. Second step is a bagging, right. अब हमने क्या करना है, जिस फ्लावर की हमने इमैस्कुलेशन करी है बेटा, उसको हमने उस फ्लावर को क्या कर देना है बेटा, बटर पेपर से कवर कर देना है, ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ना आ जाए। देखो हमने उसके एंथर्स को तो रिमूव कर दिया, हमने उसको बचा लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, हम अपने डिज़ायर्ड पॉलन उसके ऊपर डाल लेंगे, उसके स्टिग्मा के ऊपर डाल लेंगे। लेकिन अगर हमने उस फ्लावर को ऐसे छोड़ दिया तो कोई अनवांटेड पॉलन कोई हवा से कहीं और कोई एजेंट लेकर आ गया तो, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लावर को इमैस्कुलेटेड फ्लावर या नॉर्मली फ्लावर जो होगा, देखो इमैस्कुलेटेड मैंने तो बोला है अगर उसके मैंने एंथर्स रिमूव करें हैं, अगर फ्लावर होगा ही यूनिसेक्सुअल बेटा फिर तो रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, right. So emasculated flower is bagged with butter paper, right, so that any unwanted pollen do not fall on the stigma, right. Third step is the dusting. अब हमने जो अपने डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स चूज़ कर रखे हैं उसको डस्ट करना है और द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। सो व्हेन द स्टिग्मा अटेन्स रिसेप्टिविटी, बेटा अब देखो हमने फ्लावर बड लिया था, है ना, मैंने कहा था हमने फ्लावर बड में से निकालना है एंथर्स को, लेकिन जब स्टिग्मा बेटा मैच्योर हो जाएगा तभी पॉलन ग्रेन्स डालने का फ़ायदा है। सो व्हेन द स्टिग्मा अटेन्स मैच्योरिटी, देन स्प्रिंकल or dust pollen grains on it. उसके बाद हमें फिर से क्या कर देने बेटा, उसकी रीबैगिंग वो तो करनी पड़ेगी अगेन की, ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ना आ जाए, राइट। तो ये थे हमारे पास स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन।